तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z बेसिक स्टडी में। दोस्तों आज क्लास 10th का एक और महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये बोर्ड में 100% हर वर्ष आता ही आता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो सवाल होगा ये 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और वहाँ पर लिखा होता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7, यानी इस टाइप से होता है वहाँ पर सवाल। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि √5 जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस संख्या को क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। परिमेय मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेंगे और उसके बाद हम परिमेय संख्या का नियम उस पर लागू करेंगे और देखेंगे कि ये संख्या परिमेय है या नहीं। यदि संख्या परिमेय नहीं होती है तो इसका मतलब वह अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसे परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इसे हम सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर परिमेय संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। √5 जो है इसे हमने माना परिमेय संख्या, तो इसके बराबर में एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर a/b इसके बराबर लिख लेते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल 0, यानी जो b का मान है, जो अंश बटे हर में हर का मान है, वो 0 नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिनका कॉमन गुणनखंड 1 होता है। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। दोस्तों मान लेते हैं कोई दो संख्याएं यहाँ पर 5 और 7, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 के गुणनखंड क्या होंगे। यहाँ पर जैसे हम देखें तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद 7 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 और 1, 7 × 1, यानी ये स्वयं 7 से भी कटेगी और 1 से भी ये विभाजित होगी। उस यहाँ पर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, यानी कॉमन जो है वो 1 है। यानी एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देंगी, जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या a और b 1 से विभाजित होते हैं या नहीं, यही हमें देखना है। यानी a को हम देखेंगे कि a हमारा कितने से विभाजित हो रहा है और b हमारा कितने से विभाजित हो रहा है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने a और b दो अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, यानी ये दोनों संख्याएं जो हैं ये सिर्फ 1 से ही कटेंगी, 1 से ही विभाजित होंगी। यदि a और b किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले यहाँ पर a और b को हम देखते हैं। पर आगे दोस्तों लिखेंगे अब वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है और रूट जब भी लगा होता है हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर √5 है इसका वर्ग और यहाँ पर a/b है इसका वर्ग कर देते हैं। तो क्या होगा,
स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर a का वर्ग a स्क्वायर और b का वर्ग b स्क्वायर। यहाँ पर देख पा रहे हैं b स्क्वायर जो है ये बटे में है, इसको इस तरफ भेज देते हैं। 5 जो इधर गुणा में है, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, तो ये 5 गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा और b स्क्वायर इधर बटे में है, भाग में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पर गुणा में आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से ये कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर 5 से तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं a स्क्वायर यहाँ पर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से कट रहा है, तो a भी 5 से कटेगा। यहाँ पर सेम यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। यानी यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, यहाँ पर मान लेते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। यदि 6 का स्क्वायर यदि 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से कट रहा है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो 6 भी 2 से विभाजित होगा, 6 भी 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी यदि a स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा। दोस्तों इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पर हमने a का मान निकाल लिया है, a जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। अब हमें b का देखना है कि b कितने से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पूर्णांक हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर यहाँ पर 5m, माना a बराबर 5m, ये दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर माना हमने a बराबर 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ये m जहाँ यहाँ पर देख पा रहा है ये m कोई पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ पर m के आगे हमने 5 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर a जो हमारा था वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने a बराबर 5m माना। यदि a जो है वो 3 से विभाजित होता तो a बराबर हम यहाँ पर 3m मानते, 4 से विभाजित होता तो 4m मानते, यानी इस प्रकार से मानते। तो यहाँ पर 5 से था इसलिए हमने a बराबर 5m। दोस्तों क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों a बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 है। यहाँ पर a के स्थान पर हमें 5m रख देना है, तो यहाँ पर पहले 5 लिख लेंगे, a के स्थान पर हमें 5m, यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, नीचे b स्क्वायर। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर और नीचे यहाँ पर b स्क्वायर। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 के 5, 5 हम 25, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5m स्क्वायर बटे b स्क्वायर। इसी प्रकार b को इधर भेज देंगे, b इधर भाग में इधर भेजेंगे तो b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाना है कि b जो है वो किस संख्या से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 जो इधर गुणा में है इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो b स्क्वायर बटे यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर m, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। सेम यही लाइन हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा क्या है, सेम यहाँ पर पहले जो लिखा था
ए के लिए, यहाँ पर हमने बी के लिए सेम वही लिखा है कि यहाँ बी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ए और बी दोनों की दोनों संख्याएं एक के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रही हैं। दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं, जबकि इन्हें सिर्फ एक से ही कटना था, एक से ही विभाजित होना था। इसका मतलब दोस्तों जो √5 है ये परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। चलिए इसे हटा लेते हैं थोड़ा। यहाँ हमारी कल्पना गलत साबित हुई। यहाँ हमारी कल्पना जो है वो गलत साबित हुई, यानी जो चीज़ हमने शुरुआत में माना था वो यहाँ पर साबित नहीं हो पाई, इसलिए हमारी जो कल्पना थी वो गलत साबित हुई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों आपको लास्ट में लिखना है। जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो नीचे ये लाइन जरूर आपको लिखनी है कि यहाँ हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।